3 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नोएडा में 200 से अधिक किसानों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय दलित स्मारक से हिरासत में ले लिया। किसान नेताओं के साथ साथ बुजुर्ग किसान महिलाओं को भी पुलिस ने जबरन हिरासत में लेकर बसों में बैठा लिया। पुलिस के हिरासत में लिए जाते समय किसान नारा दे रहे थे, हमें सरकार और प्राधिकरण का धोखा बर्दाश्त नहीं, किसानों की आवाज़ दबाना नहीं चलेगा, हमें ज़मीन का 10% प्लाट देना होगा, हमें अधिक मुआवजा देना होगा, हमारे बच्चों को रोजगार देना होगा, नए भूमि अधिग्रहण कानून लागू करो। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान नारों से नोएडा की सड़कें गूंज रही थी। पुलिस हिरासत से पहले किसान अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय दलित स्मारक के अंदर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। इतने पढ़ लिख करके आईपीएस बन करके भी तो फिर कौन स्कीम चेक करेगा भाई? 75 साल बाद भी यदि हमारे यहाँ की पुलिस दमनी करना चाहती है तो हम उसके लिए तैयार। लेकिन जैसे जैसे दोपहर के 1 बजने लगा वैसे वैसे पुलिस की संख्या बढ़ने लगी। किसानों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ स्मारक के अंदर प्रवेश किया। सबसे पहले पुलिस किसान नेताओं को पकड़कर स्मारक से बाहर ले जाने लगी और बसों में जबरन बैठाने लगी। किसानों ने शांतिपूर्ण अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि किसानों ने पहले ही पुलिस को बोल दिया था, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन हम प्रतिरोध नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से आपको अपनी गिरफ्तारी देंगे। इन किसानों का आरोप है सन 1997 से कई बार अलग अलग समय पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नए उद्योग लगाने के नाम पर किसानों से उनकी ज़मीनें ली। उन नए उद्योगों में किसानों के 40% बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा, ऐसा वादा अथॉरिटी ने किसानों से किया था। लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किसानों की ज़मीनों को कमर्शियल और रेजिडेंस बनाने के लिए बेच दिया। किसानों की ज़मीनों पर रोजगार पैदा करने की बजाय गगन चुंबती इमारतें और रेजिडेंस फ्लैट बना दिए गए। इसीलिए किसानों की मांग है, भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार अधिग्रहण की गई भूमि का 10% जमीन को विकसित करके किसानों को आवास के लिए दिया जाना चाहिए। किसान उसी 10% भूमि की मांग कर रहे हैं। नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से प्राधिकरण को सर्किल रेट के आधार पर 4 गुना मुआवजा के साथ साथ 64.7 अतिरिक्त मुआवजा देना चाहिए। किसानों के अनुसार उनके गांव की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उन्हें अपनी ही जमीनों पर आवास बनाने से सरकार रोक रही है, यानी किसानों के लिए पुनर्वास का अधिकार छीना जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने एक हाई पावर कमेटी फरवरी 2024 में गठित की थी। इस कमेटी ने प्रशासन को अपनी सिफारिशें अगस्त 2024 को सौंप दी, लेकिन प्रशासन उन सिफारिशों पर कोई ठोस कदम नहीं ले रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर नोएडा के किसान बीते कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, मगर प्रशासन और अथॉरिटी लिखित आश्वासन किसानों को देती रही, लेकिन आश्वासन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इन्हीं मांगों को लेकर बीते 25 नवंबर से 28 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर किसानों ने महापड़ाव किया और अधिकारियों द्वारा वार्ता न होने पर
45,000 किसानों ने 2 दिसंबर को दिल्ली कूच कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। प्रशासन की ओर से किसानों से मुख्य सचिव से वार्ता का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद किसान राष्ट्रीय दलित स्मारक के अंदर धरने पर बैठ गए। यहीं से आज दोपहर पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया। मगर दोस्तों, किसानों पर जोर जबरदस्ती करने की जगह सरकार को गंभीरता से उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।